सभी मलिक बुरा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल MMLG पे आज फिर से एक वीडियो लेके आए हैं। आपके कमेंट के आधार पे टॉपिक मिला है डाइट प्लान भैंसों का। वैसे तो अपने चैनल पे पहले भी इससे रिलेटेड एक दो वीडियो बन चुकी, पर फिर भी जो नए भाई जुड़ते हैं वो पुराना निकाल के वीडियो नहीं देख पाते और उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। तो आज फिर हम फीडिंग पे बात करेंगे, मॉर्निंग से इवनिंग तक का डेली का फीडिंग, और जो सीजनी फीडिंग होता है उसमें खासकर हरियाणा में जो ये फीडिंग शेड्यूल रहता है ये काफ़ी पशुओं के लिए कई बार ख़तरनाक हो जाता है। जैसे कि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है तो हरियाणा के अंदर इसमें बहुत सारा खेतों में ग्रीन घास होता है और लोग इस टाइम पे बिल्कुल ग्रीन चारा ही डालते हैं, तूड़ा बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिससे उनके पशु महीने तक डायरिया के शिकार रहते हैं, दस्त लगता रहता है। तो उससे क्या होता है, पशु के अंदर वाटर की कमी हो जाती है और इंसान को जिस तरह डायरिया तोड़ देता है उसी तरह पशु वीक हो जाते हैं ड्यू टू रेगुलर हरा चारा देने से। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है खेतों के अंदर आज हम कितने पेस्टिसाइड, खाद, स्प्रे का यूज़ करते हैं और उसका इफेक्ट ज़मीन पे पड़ता है और ज़मीन से वो घास के माध्यम से पशु के ऊपर पड़ता है। तो ये अत्यधिक जब हरा चारा हो जाता है तो ये कंटिन्यू न डालें। आप हरा चारा डाल सकते हो लेकिन एक मात्रा में। पहले की बात करें आज से 30 साल पहले की, तो उस टाइम पे जो घास होता था वो बहुत स्वस्थ होता था, बगैर खाद का, बगैर स्प्रे का होता था और वो 2-3 महीने पशुओं को मिल जाता था तो उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करता था। सभी पोषक तत्व उसके अंदर होते थे। लेकिन अभी उसके अंदर कोई पोषक तत्व नहीं है, उल्टा पशु के अंदर जहर जाएगा ज़्यादा मात्रा में। तो ये हरियाणा वालों के लिए मेरा परामर्श है कि अपने पशु को साथ में तूड़ा जरूर दें और हरे चारे की मात्रा दें, लेकिन कम दें। 30-35 किलो हरा चारा सफिशेंट रहता है इस मौसम में यदि आप देना चाहते हो। लेकिन जो आप तूड़ा बचाने की जो करते हो, भाई तूड़ा बच जाएगा, उससे कई गुना उससे ज़्यादा आपके पशु का नुकसान हो जाता है और पशु कमज़ोर हो जाते हैं देखते देखते। तो इस चीज़ पे कंट्रोल करें। तो अब हम हमारे नॉर्मल टॉपिक पे आते हैं। सुबह से शाम तक का जो फीडिंग रहता है, बात रही हमारे फार्म के ऊपर जो हम करते हैं। बहुत सारे भाइयों ने आके यहाँ पे देखा है, सुबह मॉर्निंग में हमारा शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है 3:30 से 4 बजे के आसपास। पहले पशुओं को फीडिंग किया जाता है, उसके बाद मिल्किंग किया जाता है। फीडिंग में क्या होता है, दूध का हाफ दाना दिया जाता है। जो पशु में 20 किलो दूध होता है उसको 10 किलो दाना दिया जाता है। जिसमें 16 किलो होता है उसमें सारे दिन का 8 किलो दिया जाता है। आपके क्वेश्चन बड़े होते हैं, एक टाइम में 10 देना है या सारे दिन में। ये सारे दिन का बता रहा हूँ मैं। 8 किलो को आप 2 टाइम में डिवाइड कर सकते हो और उसको 3 टाइम में डिवाइड कर सकते हो, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। कोई भाई के पास लेबर प्रॉब्लम है या वो कोई एम्प्लॉयज है या उसके पास टाइम नहीं है दोपहर के फीडिंग का, तो वो 2 टाइम फीडिंग कर सकता है। जैसे सारे दिन का हम तूड़ा एवरेज लेते हैं 6 से 7 केजी तूड़ा पर डे पर एनिमल। 7 किलो को हम 2.5 केजी 3 टाइम में डिवाइड कर देते हैं और 6 किलो को 2-2 किलो में डिवाइड कर देते हैं। यदि आप 2 टाइम फीडिंग करना चाहते हो तो 6 केजी को 3-3 केजी 2 टाइम में डिवाइड कर दोगे। उससे मैंने आपको बार बार बोला है कि पशु थोड़ा सा अनकम्फर्ट होता है। ज़्यादा पशु एक बार में चारा खा जाता है तो उसको जुगाड़ी लेट करता है, डाइजेस्ट वो चारा अंदर गलने में टाइम लगता है। तो 1 घंटा तक पशु सुस्त रहता है, उसके बाद वो जुगाड़ी करता है। और जुगाड़ी का मतलब ही रूमन के पीएच से है। प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा पशु आपका जुगाड़ी करेगा तो उसका पेट ठीक रहेगा, रूमन का पीएच नॉर्मल रहेगा। और यदि जुगाड़ी नहीं करेगा लंबे टाइम तक तो पशु का डाइजेस्ट सिस्टम डगमगा जाएगा और धीरे धीरे वो ओफिड हो जाएगा और चारा खाना बंद कर देगा। ये मेजर समस्या खड़ी हो जाएगी आपको, ये लंबे टाइम के बाद होती है। तो इसीलिए यदि कोई पशु किसी भी सिचुएशन में जुगाड़ी कम करता है और चारा कम खाता है तो उसको कोई भी टॉनिक आप साथ में, कोई भी न्यूट्रिस्ट या भूख की दवा उसको दें। बहुत सारे पाउडर आते हैं, एरिया वाइज अलग अलग पाउडर मिलते हैं। और साथ में मैंने आपको बताया था एसिडोसिस के लिए भी देते रहे, जैसे मीठा सोडा है
या ऐसी बफ है, इस टाइप के बफ बहुत ज़्यादा आते हैं मार्केट में, वो आप दे सकते हो। वो रेगुलर नहीं देना, वो महीने में सिर्फ 7 दिन देना होता है। तो सुबह की हम बात करें फीडिंग की, तो 4 बजे हम क्या करते हैं, जैसे आपको बताया है 2.5 से 3 kg तूड़ी रहती है, 2.5 से 2 kg के बीच में तूड़ी रहती है सुबह के टाइम, और उस पर 3 किलो के आसपास दाना रहता है। टोटल 9 से 10 किलो देते हैं तो 3-3.5 किलो एक टाइम में पाते आता है। और उसके बाद 4:30-5 बजे अपना मिल्किंग स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस 5:45-6 बजे तक कंप्लीट हो जाता है, 1.5 घंटे के अंदर, क्योंकि 8-10 भैंसें होती हैं, ज़्यादा होती हैं तो 2 बंदे मिल्किंग करते हैं, तो 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो दिनचर्या क्या रहती है, पशु 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करता है, जुगाड़ी करता है, या आपके पास ग्रीन फॉडर है तो मिल्किंग के बाद, जैसे दाना पहले खा लिया, मिल्किंग के बाद आप जो भाई बाहर के हैं, महाराष्ट्र के हैं या आंध्रा के हैं, आउट ऑफ हरियाणा या हरियाणा में भी जिनके पास ज्वार है, मक्का है, जई है, सीजनी जो भी है रचा होता है, वो मिल्किंग के बाद आप 10-15 किलो पशु को डाल सकते हो एक टाइम का। 2 टाइम की बात करें तो 20 से 30 किलो हरा चारा आप डाल सकते हो। तो वो मिल्किंग के बाद डाल देंगे, जिससे पशु खड़ा भी रहेगा, जुगाड़ी करता रहेगा, बैठेगा नहीं तो थनों में इन्फेक्शन आने के चांस घट जाएंगे। ये सुबह का चरण कंप्लीट होता है। तो उसके बाद 7:30-8 बजे जैसे ही बंदा गोबर वगैरह फेंक लेता है, उसके बाद भैंसों को पानी पिलाया जाता है। अंदर जो भैंसें बंदी होती हैं तो वहीं पे उसको पानी पिला के साथ साथ नहलाया जाता है और शेड को वॉशिंग किया जाता है। इस प्रक्रिया में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, ये 9:30-10 बजे कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम दोपहर को जो 2 से 2:30 बजे फीडिंग करते हैं, उसके लिए दाना भिगो देते हैं सुबह 10 बजे। तो तकरीबन उसको 4 से 5 घंटे फर्मेंटेशन के लिए, भिगने के लिए टाइम मिल जाता है। दाने में क्या रहता है हमारे पास, बिंदोड़ा खड़ अच्छी क्वालिटी की और चना चूरी, और साथ में छिलका, जिसमें कुछ ड्राई एनिमल होते हैं उनको छिलका डाल देते हैं, सस्ता पड़ता है और पशु हेल्थी रहते हैं। जो ड्राई एनिमल होते हैं, बगैर दूध के होते हैं, उनको खड़ की मात्रा नहीं दी जाती, उनको चूरी और छिलका ही दिया जाता है, और उसी से उनकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रहती है। तो जिस भाई के पास गेहूं होती है, वो ड्राई एनिमल को गेहूं का दलिया चूरी के अंदर मिला के भी 50% आप दे सकते हो। वो भी एक फीडिंग की कॉस्ट भी डाउन करेगा और पशु की सेहत भी अच्छी रहेगी। सर्दी के अंदर गेहूं की जगह आप बाजरा ले सकते हो, तो उसकी मात्रा वही रहेगी। जैसे ड्राई एनिमल है और 18-20 किलो की भैंस है, तो उसको ड्राई में भी 7 से 8 किलो दाना चाहिए, जिसमें 2 से 3 किलो गेहूँ ले सकते हो और 3-4 किलो आप ये चूरी ले सकते हो चने की। तो ये ड्राई एनिमल का फीडिंग रहेगा, उसको आप 2 टाइम फीडिंग कर सकते हो, 3-3 किलो दोनों टाइम उसको फीडिंग मिल जाएगा, तो उसकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। पशु यदि आपका कमज़ोर है, हड्डी दिखती है, तो मैं सारी बातें आपकी क्लियर करता जा रहा हूँ फीडिंग से रिलेटेड। पशु यदि कमज़ोर है तो आप 3 महीने पहले उसका सरसों का तेल दे सकते हो। सरसों का तेल का बेनिफिट से ज़्यादा बेनिफिट आपने लेना है तो बाईपास फैट दे सकते हो। जो लोकल फार्मर होते हैं वो बाईपास फैट वगैरह को नहीं जानते, अवेलेबल नहीं करा पाते, उनको मुश्किल होती है चीज़ें। छोटी छोटी जिनके पास मार्केट होती है या पशुओं की मेडिसिन कम मिलती है, तो उस जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। ये चीज़ें कहाँ अवेलेबल होती है, जहाँ पे इनकी मार्केट पशुओं की पीक पे होती है या जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वही दवाई वहाँ पे मिलती है। अदरवाइज लोकल जगह पे ये दवाइयाँ या ये प्रोडक्ट नहीं मिल पाते। ऑनलाइन वगैरह का सभी को नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन आप मंगवा लो, तो यदि आप मंगवा सकते हो तो बाईपास फैट ड्राई एनिमल को 100 से 200 ग्राम यदि डेली दोगे तो उसकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी और वो टोटल ब्लड में जाके मेल्ट हो जाता है और पशु को अच्छा बेनिफिट देता है सेहत बढ़ाने के मामले में। ड्राई एनिमल को मिली मिक्सचर की जरूरत नहीं है, कैल्शियम की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बाईपास फैट दे सकते हो। जो दूध वाले जानवर होते हैं उनको आप कंटिन्यू महीने में 20 दिन 100 से 200 ग्राम मिनरल मिक्सचर दोगे। हर कंपनी के मिनरल मिक्सचर का एक अलग पैमाना होता है, डोज होती है, तो उसके हिसाब से आप दोगे। बट जो एवरेजली आपको 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर बोला जाता है वो गलत है। 20-25 किलो वाली भैंस के जितने मिनरल ज़्यादा निकलेंगे उतनी ही उसकी मिनरल की डेफिशिएंसी होगी, उतनी उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ऐसे पशु को आप 200 ग्राम तक 250 ग्राम तक मिनरल मिक्सचर दे सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमल को 15 किलो का जो पशु है उसको आप 100 से 150 ग्राम मिनरल मिक्सचर दे सकते हो। बात करें कैल्शियम की, तो लिक्विड कैल्शियम यदि अच्छी कंपनी का आपको मिलता है तो महीने में 10 से 15 दिन पीक पे पशु है, यानी कि 4 महीने तक वो आपको कंटिन्यू 10-10 दिन हर महीने में देना चाहिए।
उसकी भी डोज 100 से 200 ग्राम रहती है। उसका जो पशु आपका कमज़ोर नहीं होगा, जो कुछ बोलते हैं लोग पशु दूध से कटता है, दूध से कटने का मतलब है कि उसको जितनी नीड होती है वो सप्लीमेंट, विटामिन चारे से, दाने से नहीं मिलते, और वो हम एक्स्ट्रा देते नहीं हैं, कैल्शियम या मिनरल या बाईपास फैट। तो इस सिचुएशन में पशु क्या करता है, अपनी चर्बी से अपने फैट वो लेना स्टार्ट कर देता है और उससे वो कमज़ोर हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन का जवाब है कि दूध देते पशु कमज़ोर कैसे होते हैं। यदि आप उसको मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट, कैल्शियम रेगुलर ये चीज़ें देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करने के लिए मेडिसिन देंगे, तो आपका पशु 1% भी कमज़ोर नहीं होगा। तो दूसरा, ये पहला चरण है हमारा सुबह का। उसके बाद फिर हम जो दोपहर 10 बजे राशन भिगोया है, 2:30 बजे वही सेम हमारा रहता है। 2.5 से 3 kg लग तोड़ी रहती है, और उसमें वही दाने का रेशो रहता है। यदि 9 किलो देते हैं तो दूसरे टाइम पे फिर 3 किलो देंगे। 3 सुबह दे दिया, 6 kg होगा इस तरह। और 2:30 बजे जैसे ही हम चारा करते हैं, हमारे पशु 20 से 25 मिनट में चारा फिनिश कर देते हैं। और उसके बावजूद फिर आधे घंटे के बाद 3, साढ़े 3 बजे हम पशुओं को पानी पिला देते हैं। गर्मी का टाइम है तो नहला देते हैं। ये सेकंड चरण हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद 4:30 बजे वही सुबह वाले टाइम मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है, और 6 बजे तक उसका सिस्टम मिल्किंग का चलता है। 6 बजे फिर हम क्या करते हैं, जब 2 बजे हम 2:30 बजे फीडिंग करते हैं तो फिर शाम के लिए दाना भिगो देते हैं। ऐसे चैन चलती रहते हैं, पहले वाला खाली हो जाता है, दोबारा फिर भिगो देते हैं। और 4 घंटे के बाद फर्मेंटेशन के बाद फिर उसको हम 6:30 बजे पशुओं की दोबारा लास्ट फीडिंग करते हैं रात के टाइम पे ये। और यदि मौसम गर्मी का है तो फीडिंग के बाद में पशुओं को बाहर निकाल देते हैं, ताकि रात को जो ठंडक पड़ती है उसका पशु एंजॉय कर सके। और कच्चे में बैठ के ने पशु रेस्टलेस होके पूरे मेंटली फ्री हो जाते हैं, और पूरी रात पशु स्ट्रेस मुक्त रहते हैं बाहर के जो रहता है उसमें। ठीक सर्दी में इससे उल्टा होता है, रात को अंदर रहते हैं तो पशु को सुबह 9 बजे बाहर निकाल दिया जाता है, और 3 बजे तक वो धूप में रहते हैं। फीडिंग सेम रहता है हर कंडीशन में। शाम को भी फिर ऐसे ही करते हैं, जैसे हमने हरे चारे का एक पार्ट सुबह दे दिया, तो शाम को भी मिल्किंग के बाद में फिर हम 15-15 kg हरा चारा ऐसे ही पशुओं को डाल देंगे। तो एक तो उसका डाइट चेंज हो जाता है पशु का। कुछ लोग बोलेंगे आप तो डालते नहीं, मैं नहीं डालता, क्योंकि मेरे पास है हरा चारा यदि अवेलेबल कराएं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, और डेयरी फार्म के अंदर आपको बढ़िया बढ़ना पड़ता है, लेखा जोखा रखना पड़ता है। हरे चारे की कॉस्ट यदि डेली की 100-150 रुपये पर एनिमल जाती है तो बहुत कॉस्टली है, जबकि उसमें दाने की कोई सेविंग नहीं होती, दाना नहीं बचता। सिर्फ 1-2 महीने हम ड्राई एनिमल पे बचा सकते हैं, बाकी एनिमल में दाना कम कर दिया तो दूध घट जाएगा, और हमें दूध कंटिन्यू चाहिए। पशु की बॉडी अच्छी थी तो दाना देना पड़ेगा। हरा चारा तो उसी प्रकार है जिस प्रकार हम खाने के साथ में सलाद लेते हैं। सलाद के बगैर भी बहुत सारे लोग, शायद 70-80%, 90% लोग ऐसे होंगे जो ज़िंदगी भर बगैर सलाद के खाना खाते हैं, जो मिडिल या मिडिल से नीचे की जो फैमिली है, गरीब फैमिली है, और जो वो भी जिंदा रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मेहनत करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो रेगुलर कंटिन्यू लाइफ में सलाद खाते होंगे। तो मतलब उसके बगैर अच्छी तरह काम चल सकता है पशु का, हरे चारे के बगैर ऐसी कोई नौबत नहीं है। उन लोगों के लिए ये एक अच्छा डाइट प्लान है जिनकी एक समस्या होती है कि हरे चारे के बगैर जो लोग, उनको रूढ़िवादी जो लोग हैं उनके दिमाग में एक बात फिक्स कर देते हैं कि हरे चारे बगैर तो डेयरी फार्म पॉसिबल ही नहीं। उनके लिए मेरा एग्जाम्पल फार्म है। मैं 25 साल से बगैर हरे चारे के पशु रख रहा हूँ और कोई किसी प्रकार की समस्या कभी भी नहीं आती। तो दूसरा, यदि आपके पास ओपन ग्राउंड है तो ये भी एक फीडिंग का ही हिस्सा है। यदि उसमें आपके पशु खुले छोड़ दिए जाएं कुछ समय के लिए, मूवमेंट करने के लिए, तो एक तो उससे स्ट्रेस कम होता है, पशु का टाइमली हीट पे आता है, और पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश बॉडी पे पड़ता है, पशु जब घूमते फिरते हैं तो चमड़ी बिल्कुल जेट ब्लैक रहती है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज धूप से ही खत्म हो जाती हैं। हम ऐसा एग्जाम्पल हमारे फार्म पे भी देखते हैं। जैसे ही कोई भैंस फ्रेश काविंग करती है तो अक्सर जो भैंस अंदर छत के नीचे रहती है उसका रेडनेस आ जाती है, बॉडी लाल हो जाती है 15-20 दिन रेगुलर छत के नीचे रहती है तो। और जो भैंस काविंग के 2 दिन बाद तालाब पे खोल दी जाती है, तालाब पे जाती है 2 टाइम, 1 घंटा 2 घंटे, सुबह उसको धूप लगती है, जाएगी आएगी वहाँ पे रहेगी, 2 घंटे स्पेंड हो जाते हैं। और ऐसे ही 2 घंटे शाम को 4 घंटे जो पशु बाहर धूप में स्पेंड करता है उसकी बॉडी बिल्कुल जेट ब्लैक रहती है,
कोई भी उसकी स्किन की डिजीज नहीं आती। तो सूर्य के प्रकाश के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पशु वहाँ से अवशोषित कर लेता है और अपनी जो बॉडी है उसको सुरक्षित रखता है। तो ये था आज का हमारा फीडिंग के साथ साथ और भी आपको जो टिप्स दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना, और यदि कोई इसके अंदर पॉइंट छूट गया हो तो आप दोबारा अलग वीडियो में हम उसको डाल सकते हैं। यदि इन चीज़ों को एक नया फार्मर फॉलो करेगा तो कभी भी कन्फ्यूज नहीं होगा और डेयरी फार्म में पशुओं को बीमारी से बचाएगा और घाटे में नहीं जा पाएगा। कुछ लोगों की जो शिकायत होती है उसके ऊपर हम वीडियो अलग लेके आएंगे कि जो पशु एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो प्रोडक्शन घट जाती है, दूध पे लेट आते हैं, तो इस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद।